ही पढ़ाया था तो बिहार बोर्ड का 6ठा टॉपर आया था। उसके बाद फिर अगले साल अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का था जो बिहार बोर्ड का 8वां टॉपर आया था। इसका रिजल्ट जो है काफी बिहार बोर्ड में जो है अच्छे रैंक लाए हैं और बच्चे सबको कहीं न कहीं सफलता दिलाए हैं। आइए जानते हैं सर के पास क्या फैसिलिटीज है और सर जो है कितने साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नरेश प्रताप सिंह है। जी। मैं वेज फिजिक्स का डायरेक्टर हूँ। जी, ये बताइए कितने साल से सर आप जो है टीचिंग फील्ड में हैं? टीचिंग फील्ड में मेरा ये 7वां साल है, लेकिन इंडिविजुअल चलाते हुए 6ठा साल स्टार्ट हो चुका है। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जी। सर इस बार का जो बोर्ड का एग्जाम दिए हैं आपके स्टूडेंट सब, कैसा रहा रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट अपने यहाँ से हर साल बेहतर रहा है, क्योंकि जब मैंने पहले साल ही पढ़ाया था तो बिहार बोर्ड का 6ठा टॉपर आया था लड़का। उसके बाद फिर अगले साल अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का था जो बिहार बोर्ड का 8वां टॉपर आया था। तो अपने यहाँ से अभी तक मैं बिहार बोर्ड में 2 टॉपर आ चुके हैं। उसके बाद इस साल के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो इस साल भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पिछले साल मेरा तबीयत खराब हुआ था। उसके बाद भी बच्चों ने जितना मेहनत किया, जिस तरीके का रिजल्ट बना के दिया है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि इतना कम समय में बच्चों का रिजल्ट अपने यहाँ से इस बार फिजिक्स में 90 या उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उसके बाद भी अपने यहाँ से 4 बच्चे ऐसे जो 90 क्रॉस किए। सर ये बताइए, गांव के बच्चे आते हैं कहीं न कहीं हिंदी मीडियम से रहते हैं, आप उनको इंग्लिश में सिखाते हैं और कहीं न कहीं अच्छे रैंक लाते हैं, कैसे ये संभव है? नहीं, बच्चा जब गांव से आता है ना तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बेसिक बच्चे का, मैं जो भी लोग आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो लोग ये सब बात सुन रहे हैं, खास करके उन बच्चे के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि फ्यूचर में हम साइंस रखें, साइंस के फील्ड में काम करें, स्टडी करें, कुछ अच्छा करें, कुछ इनोवेशन करें, तो उन सारे बच्चों का बेसिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके 9-10 से बच्चा जब जुड़ता है साइंस में, तो वहाँ से ही टीचर्स को चाहिए कि थोड़ा बहुत फोकस उसके इंग्लिश पे भी किया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो बच्चा होता है वो इंग्लिश में बहुत वीक रह जाता है। वो सब दिन हिंदी के पीछे भागने के चक्कर में, आजकल मैं देख रहा हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि गांव में जो है टीचर्स, कुछ टीचर ऐसे भी जो गांव में पढ़ा रहे हिंदी मीडियम से साइंस पढ़ा रहे, वो हिंदी मीडियम से यदि साइंस पढ़ भी लिया बच्चा तो आगे चल के क्या करेगा? क्या वो हिंदी में इंजीनियरिंग कर पाएगा? क्या वो हिंदी से उसका मेडिकल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं संभव है। तो इसीलिए बेसिक जो आपका 12th लेवल का है वो कम से कम आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चे गांव से आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 3 महीने में हिंदी इंग्लिश में जो भी कन्वर्जन होता है वो सब करके, बहुत सारा जो वर्ड होता है छोटा छोटा, इसको हम लोग क्या करते हैं हिंदी में भी लिख देते हैं शुरुआती में बच्चे को, ताकि बच्चे को कनेक्ट होने में दिक्कत ना हो। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का विकास हो सके। जब तक विकास नहीं होगा, जब तक उसका कम से कम लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग शुरुआत में जो बच्चा 11th में आता है उसमें 3 से 4 महीने तक हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उस पर हिंदी से लेकर इंग्लिश तक पूरा कन्वर्जन करवाते हैं। और सर ये बताइए, आपके संस्था है, मतलब दरभंगा शहर में बहुत सारे ऐसे फिजिक्स का जो है संस्था है, लेकिन आपके पास क्यों पढ़ने आएंगे? क्या रीजन है, क्या सुविधा है आपके पास? देखिए, पढ़ने जो बच्चे यहाँ आते हैं उसको पता चल जाता है कि क्या क्वालिटी है। सबसे पहली बात, पढ़ना और क्वालिटी एजुकेशन में बहुत फ़र्क होता है। तो अपने यहाँ जो भी चीज़ें होता है ना, मैंने आपको बोर्ड पे आप देखोगे मेरे उस पर लिखा होता है कि कोटा कंसेप्ट, तो मैं शुरुआत से ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी वगैरह सब कुछ वहीं से हुआ है। मैं जो भी चीज़ें, बच्चा जो कोटा में बैठ के 1.5 लाख 2 लाख रुपए में दे के, पैसा दे के वहाँ पे जो काम करता है, सेम काम मैं यहाँ पे उसको 5,000 रुपये 1 साल में लेके करवाता हूँ। मतलब दरभंगा में उपलब्ध करवाए हैं? बिल्कुल करवाए हैं, और यहाँ से बच्चे एक से एक अच्छा रिजल्ट भी दिए हैं, और इसका प्रमाण आपको अपने बोर्ड पे मिल जाएगा। आप देख लो, हमको लगता है कि 50 से ज़्यादा ऐसा बच्चा है जिसने 80+ स्कोर किया है। नहीं, आपके जो बच्चे सब निकल रहे थे बाहर भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं न कहीं मुझे फिजिक्स का कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पे सर के साथ जुड़े हैं तो मुझे काफ़ी चीज़ आसान लगने लगा है। क्या आप जड़ी बूटी दे रहे हैं, या कोई मंत्र दे रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बच्चे के फाउंडेशन पे काम करता हूँ। मैं बच्चे का सबसे पहले क्या है कि बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तब तक नहीं होता जब तक उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चे को 1 से 1.5 महीने तक बच्चे का एकदम छोटा छोटा बेसिक जो होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे बच्चे का बेसिक क्लियर होता है तो बच्चे को जब समझ में आने लगता है, क्योंकि दूसरे जगह जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा टीचर के साथ गैप में रहता है, मैं बच्चे को अपना दोस्त मान के चलता हूँ, और मैं उसके साथ हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, चाहे छोटा से छोटा प्रॉब्लम क्यों नहीं है। बच्चा आके हमको बता देता है कि सर ये प्रॉब्लम है हमारी, इसको सॉल्व करिए, तो मैं इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी होता है मैं सॉल्व कर देता हूँ। यदि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको हमको अकेले बिठा के पढ़ाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लाके उस बच्चे को अकेले बिठा के पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसका बेसिक अच्छा करते हैं, फिर उसको बैच में डालते हैं। उसके बाद ही आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जी सर,
ये बताइए आपके जो स्टूडेंट सब है, जो मान लीजिए हमको तो अभी पता चला है कि आपके यहाँ पढ़ के जाते डाउट नहीं रहता है, मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है जिसको दिक्कत है, कमजोर है, उनके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जो भी बच्चे कमज़ोर है एक बार आके मिले हमसे। मैं बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है इतना कम समय में, मुझे लगता है कि 5वां साल ये ख़त्म हुआ है मेरा, और 5 साल में दरभंगा के लगभग हम लोग टॉप 2 या टॉप 3 में आते हैं जी, फिजिक्स के इंस्टीट्यूट के मामले में। इतना कम समय में फिजिक्स का इतना ज़्यादा नाम जो हुआ, उसके पीछे हमारा मेहनत, हमारी टीम का पूरा लगन, पूरा सब कुछ शामिल है। हमारी टीम शुरुआत से लेके बेसिक के फाउंडेशन से लेके और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस तक हम लोग डेडिकेटेड होते हैं। बच्चे को नीट और जेईई तक का क्वेश्चन करवाते हैं। और दूसरी बात कि जो भी बच्चा कमज़ोर होता है, जो गांव देहात से आता है या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा होता है, उस सारे बच्चे को मैं क्या करता हूँ, सैटरडे और संडे को 4 घंटे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उसको पूरा टाइम देते हैं कि अकेले आके आपको जो भी पूछना है, अकेले किसी बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ाना पड़ता है, कोई टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, तो उसको यहाँ बिठा के हम अकेले पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे कभी कंप्लेन ना करें कि सर यहाँ पे आपके नाम के सुन को हम यहाँ पे गए थे और उसके बाद हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। दूसरे टीचर तो स्टूडेंट से मिलते भी नहीं है, लेकिन आप मिलते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सर कि क्रांति आप लाने जा रहे हैं दरभंगा में? देखिए, क्रांति बच्चे ही ला रहे हैं, क्योंकि मेहनत टीचर सभी कर रहे हैं, लेकिन इसी में क्या है कि हम बच्चे को उस तरीके से गाइड कर ले रहे हैं, हम उस तरीके से मोटिवेट कर ले रहे हैं कि बच्चा हमारा बात मानता है। ये सबसे बड़ी बात है अपने यहाँ का, कि जो भी बच्चा आता है, कैसा भी बच्चा आता है, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर वो हमसे कनेक्ट होकर वो हमारा बात मानने लगता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से इतना ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव रिस्पांस, इसी वजह से। कहीं ना कहीं ये सफलता का जो है शुरुआत है आपके यहाँ से। जी, ये सफलता का शुरुआत है, और शुरुआत बच्चों ने ही किया है, और मैं इसका श्रेय पूरा बच्चे को इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ बच्चे ने जिस तरीके का मेहनत और जिस तरीके का जुनून दिखाया है। अभी आप बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो फिजिक्स में जब वो 14 चैप्टर पढ़ चुका होता है, तो कई सारे बच्चे जो दूसरे जगह पढ़ते हैं उसको एक चैप्टर या एक फार्मूला याद नहीं होता फिजिक्स का, लेकिन अपने यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं 14 चैप्टर का A to Z नोट्स उसको याद होता है। तो मैं मानता हूँ कि बच्चे का मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। चलिए सर, आपके बारे में कुछ बैकग्राउंड जानना चाहूँ, किस क्षेत्र से आप आते हैं सर? देखिए, मेरा घर हुआ प्रॉपर खुटौना हाई स्कूल से ही मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद जो भी स्टडी था मेरा वो कोटा से हुआ था, और अभी मैं दरभंगा में इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, फेज फिजिक्स ये नाम है मेरे संस्थान का। और ये संस्थान नाका 5 से दोनार के बीच में पड़ता है, भटियारी सराय चौक पे, और भटियारी सराय चौक पे सुधा काउंटर के जस्ट ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा संस्थान है। जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या डिस्काउंट दे रहे हैं सर? जो बच्चे आएंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियोस के माध्यम से, जो भी बच्चे आएंगे उसको कम से कम हम लोग 30% फी में ऑफ कर देंगे। और दूसरी बात है कि वो बच्चे ये ना सोचे कि हमको फी में ऑफ करवाना, वो ये सोचे कि हमको क्वालिटी एजुकेशन लेना है। जी। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप हमसे जुड़िए, जो भी डाउट्स है आपको उसके लिए जुड़िए, आप फ्रैंक होइए टीचर के साथ, आप फिजिक्स को सीखिए, आप साइंस को जानिए, अपना फ्यूचर बनाइए। इसके लिए आप फेज फिजिक्स से जुड़िए, फेज फिजिक्स की टीम से जुड़िए। क्या सर दूसरे बच्चे जो 11th में कहीं और पढ़ लिए हैं, 12th में आपके पास आना चाहते, क्या उनके लिए सुविधा है कि नहीं? बिल्कुल सुविधा है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जो बच्चे 11th इस बार के, जो हमारा बिहार सरकार का जो प्लान था उसके वजह से मुझे लगा कि इस बार के मैक्सिमम बच्चे का 11th खराब हो गया, उसके बाद भी हम लोग इस तरीके से बच्चे को ले जा रहे हैं। पहले 11th का छोटा छोटा जो टॉपिक सब होता है, जो समझने में आने में दिक्कत होता है बच्चे को, उसको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद 12th स्टार्ट करते हैं। सर आपके यहाँ टेस्ट सीरीज का भी सुविधा है क्या? टेस्ट सीरीज सर अपने यहाँ हमेशा रहेगा, इसलिए क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो मैं एक टेस्ट लगवाता हूँ, चैप्टर खत्म होता है तो दूसरा टेस्ट होता है, और उसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म होता है तो 5 टेस्ट का अपना सीरीज होता है, जिसमें हम लोग पूरा फोकस बोर्ड पे करते हैं। अभी से लेकर नवंबर अक्टूबर तक हम लोगों का पूरा फोकस होता है जेईई मेंस और नीट पे। जी। और उसके बाद हम लोगों का फोकस होता है लास्ट के 2-3 महीने में सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस होता है। सर ये बता दीजिए, क्रैश कोर्स भी जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो वो सुविधा भी आप देने का काम करते हैं? देखिए, क्रैश कोर्स मुझे लगता है कि ये कोई कोर्स नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस है, इसमें क्रैश कोर्स नाम का कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चे जो किसी भी रीजन से पूरा 12th नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारणों से, तो उन सारे बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले एक कम्पैक्ट बैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरा हम बेसिक थ्योरी पढ़ाते हैं, वो जो 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। ब्रेन वॉश करते हैं वहाँ। बोर्ड एग्जाम के अलावा उस बैच में हम कोई बात ही नहीं करते, नीट जेईई क्वेश्चन उसके बारे में बात नहीं करते। उससे पूरा फोकस 3 महीने पहले जो हम बैच स्टार्ट करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं,
और वो भी 3 महीने में, और पूरा बोर्ड का तैयारी करवाते हैं उसमें। चलिए सर, लास्ट आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चैनल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैं आपको जानता हूँ, देखता हूँ, आपका वीडियो वगैरह भी मैं देख रहा हूँ। सभी बच्चों से या सभी आपके दर्शकों से मैं इतना ज़रूर अनुरोध करूँगा कि एक बार इस चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, जी। और ख़ास करके आपका जो मेहनत है वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आप दर्शकों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो है दरभंगा के नरेश सर जुड़े थे, और इसकी जो है हमने आपको मेहनत दिखाया और किस प्रकार से इनके बच्चे जो है सफलता हासिल किए हैं, उन्हीं के सर से जो हम जाने हैं और आप लोगों को जानकारी दिए, ताकि आप भटके नहीं और सही जगह जो है आए। क्योंकि पैसा देकर आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको कहीं से अच्छा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे पैसा आप कम खर्च करके अच्छा क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। एक बार जरूर यहाँ पे आइए और सर को मौका दीजिए। जय हिंद।